के तर्ज पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीतामढ़ी में के पुनौरा स्थान में भी 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण हो गया है और भव्य तरीके से लगभग 2000 करोड़ के लागत से वहां पे भी एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और 5,500 करोड़ की लागत से अयोध्या से सीतामढ़ी का रेलवे का दोहरीकरण किया जा रहा है, जिससे जो भी श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे तो वो पुनौरा धाम भी आएंगे और यहाँ से जनकपुर धाम भी जाएंगे। लगातार मिथिला के प्रति उनका स्नेह हमेशा ज्यादा रहा है। दरभंगा में भी उन्होंने एयरपोर्ट दिया जिसपे लगभग 950 करोड़ का अभी नया सौंदर्यीकरण और विस्तृतकरण हो रहा है। और इस वक्फ बोर्ड का बिल आने से सबसे ज्यादा जो मदद और सबसे ज्यादा जो खुशी है वो अल्पसंख्यकों में ही है। ऐसे चुनिंदा जो अल्पसंख्यक के नेता हैं जिन्होंने इस वक्फ बोर्ड के तहत भू माफिया का कार्य कर रहे थे, उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में इस पे कब्जा कर रखा था, उन लोगों को तकलीफ है। ऐसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार पिछले 11 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में विकास का कार्य कर रहे हैं आम जनमानस के लिए। और आगामी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस के निमित्त आज बैठक हुई है जिसमें हम लोगों ने सभी अपने मधुबनी जिले के आदरणीय विधायक, हम लोग के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हम लोग के साथ मेयर अरुण जी, हम लोग के विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी, हम लोग के सभी मंडल अध्यक्ष और हर मंडलों से 2 से 3 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया था और उन लोगों को बताया गया कि आगामी 6 तारीख को जो स्थापना दिवस है उसमें घर घर तक जाके, बूथ तक जाके पार्टी के स्थापना दिवस को मनाना है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर घर में फहराना है और उसके साथ सेल्फी लेके विकसित फॉर बीजेपी फॉर विकसित भारत का हैशटैग लगा के उसको सरल ऐप पे चढ़ाना है। और उसके साथ साथ जब हम इस कार्यक्रम के निमित्त बूथ तक जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए सरकार लगातार जनता के हित में जो विकास के कार्य कर रही है, चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के योजना के तहत जो महिलाओं के लिए जो कार्य किया गया है, किसानों के लिए जो कार्य किया गया है, युवाओं को जो हम लोगों ने लगातार 9 लाख रोजगार दिया है और आने वाले समय में इसको 12 लाख तक ले जाने का जो लक्ष्य है हमारा, और हमारा 34 लाख रोजगार देने का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर रहे हैं। ऐसे हमें सब जनता को बताना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मिथिला में एम्स की स्थापना की गई है, जो मिथिला में मकाना बोर्ड की स्थापना की गई है, जो मिथिला को दरभंगा से आमस रोड जोड़ने का जो राज्य जो मार्ग दिया गया है, इन सभी उपलब्धियों के बारे में बताना है। और इसके साथ साथ आगामी 14 अप्रैल को हम लोग के संविधान के रचयिता संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है, उसके तहत समाज के सभी वर्गों में जाके उनके बारे में बताना है, स्वच्छता अभियान चलाना है, विभिन्न टोलों में जाना है, विभिन्न स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी भी जो संस्थाएं हैं जहाँ पे आप जनमानस जाती है, जनता जाती है, उन सभी का सफाई करना है, स्वच्छ रखना है और सरकार के सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत तरीके से उनके बारे में बताना है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी कि मैं 1.5 लाख करोड़ की सहायता बिहार को दूंगा। और आप लोगों के साथ ये गर्व से मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि इस बिहार को इतना उनका स्नेह है कि उन्होंने 3 लाख करोड़ का अभी तक सहायता दिया है। और इस मिथिला को भी, माता जानकी को भी, जिनके माता जानकी के नाम से हम मिथिला को जानते हैं, अयोध्या के तर्ज पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीतामढ़ी में के पुनौरा स्थान में भी 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण हो गया है और भव्य तरीके से लगभग 2000 करोड़ के लागत से वहां पे भी एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और 5,500 करोड़ की लागत से अयोध्या से सीतामढ़ी का रेलवे का दोहरीकरण किया जा रहा है, जिससे जो भी श्रद्धालु अयोध्या जाएंगे तो वो पुनौरा धाम भी आएंगे और यहाँ से जनकपुर धाम भी जाएंगे। लगातार मिथिला के प्रति उनका स्नेह हमेशा ज्यादा रहा है। दरभंगा में भी उन्होंने एयरपोर्ट दिया जिसपे लगभग 950 करोड़ का अभी नया सौंदर्यीकरण और विस्तृतकरण हो रहा है
और मधुबनी एयरपोर्ट भी उन्होंने दिया है। उसके साथ साथ दरभंगा से आमस का राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है, एम्स दिया है और मखाना बोर्ड की स्थापना की है। तो 24 तारीख को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मिथिला वासियों के लिए फिर से वो अपना स्नेह और आशीर्वाद लेके आ रहे हैं, जिससे हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में लाखों लाख की संख्या में हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हम सभी कार्यकर्ता जनता, हम लोग उनको सुनने जाएंगे और उनका धन्यवाद देने जाएंगे। वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन करके पारित किया जा रहा है, कुछ आंदोलन के नेताओं का कहना है जो इसका प्रभाव एनडीए अलायंस खास के बीजेपी पर 2025 में पड़ेगा। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड है, आज जो आवाज उठा रहे हैं, आप लोग मीडिया बंधु जानते हैं कि इसी पार्लियामेंट में आरजेडी के नेताओं ने वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लाने की बात रखी थी। और आज वक्फ बोर्ड के आज अल्पसंख्यकों के ही हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस वक्फ बोर्ड की जेपीसी का गठन किया आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में, जिसमें राजनीति के जितने भी दल हैं उनके सभी सदस्यों को समाहित करके लगातार इस पे चर्चा हुई। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस वक्फ बोर्ड का बिल आने से सबसे ज्यादा जो मदद और सबसे ज्यादा जो खुशी है वो अल्पसंख्यकों में ही है। ऐसे चुनिंदा जो अल्पसंख्यक के नेता हैं जिन्होंने इस वक्फ बोर्ड के तहत भू माफिया का कार्य कर रहे थे, उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में इस पे कब्जा कर रखा था, उन लोगों को तकलीफ है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में, गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में कभी भी शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। पिछले बार भी अल्पसंख्यकों के हित में, महिलाओं के हित में ही उन्होंने ट्रिपल तलाक लाया। आदरणीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं।